सदरनशीन वक्फ बोर्ड की हैसियत से अजमतुल्लाह हुसैनी की नामजदगी अमल में आई। चुनांचे अजमतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ बोर्ड के अरकान के साथ हज हाउस नामपली में वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर एक इजलास तलब किया, जिसमें अरकान मौलाना अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा, मौलाना बंदगी पाशा और दीगर ने उन्हें मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ करवाया। इस मौके पर उनके हमरा CEO वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन भी मौजूद थे। आज वक्फ बोर्ड के पिछले चेयरमैन के हटाए जाने के बाद 2 नए मेंबरान का उसमें इंक्लूड करना और उसमें से मुझे हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए नामज़द करना। आज वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें वक्फ बोर्ड के सीनियर रुकन अकबर निजामुद्दीन साहब की सदारत में मोहतरम खान साहब मेरा नाम प्रपोज किए बहैसियत चेयरमैन के लिए, और तमाम अराकीन की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुझे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। उसके लिए मैं तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं, और इस ओहदे के लिए मुझे चुनने के लिए सबसे पहले अल्लाह और रसूल का शुक्रगुजार हूं, और मेरे मरहूम वालिदैन की दुआएं हैं, और रियासती हुकूमत के वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे पार्टी के जितने भी आला कायदीन हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे इस ओहदे के लिए काबिल समझा और इस ओहदे पे मुझे फायज़ फरमाया। और मैं इंशाल्लाह 21 तारीख को 12 बजे यहाँ पर मैं अपने ज़िम्मेदारियों का जायज़ा लूँगा, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर सरकारी तौर पे तो मेरा अपॉइंट हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से 21 तारीख से मैं यहाँ पर अपनी पूरी ज़िम्मेदारी का काम का शुरुआत करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों की मुझे मदद रहेंगी, तायद रहेंगी, क्योंकि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये एक ऐसा बोर्ड है हुकूमत में जिसमें दीन और दुनिया दोनों का काम है, तो अल्लाह ताला शायद हो सकता है इस ज़रिए से